शीर्षक मिट्टी का लाल, विकास की महागाथा। अध्याय 1। तपती दोपहरी और सूखा खेत। विकास की कहानी बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव रामपुर से शुरू होती है। विकास के पास विरासत में मिली थोड़ी सी जमीन थी जो पत्थरीली और सूखी थी। कहानी का आरंभ एक ऐसी दोपहर से होता है जहां आसमान से आग बरस रही है। विकास अपने पुराने हल के साथ खेत जोतने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मिट्टी इतनी सख्त है कि हल का फल टूट जाता है। यहाँ उसके परिवार की गरीबी का चित्रण है। घर में 2 वक्त की रोटी का संघर्ष, बूढ़ी माँ की बीमारी और छोटी बहन की पढ़ाई की चिंता। अध्याय 2। कर्ज का जाल और अपमान। गांव का साहूकार लाला धनीराम विकास पर दबाव डालता है कि वह अपनी जमीन उसे बेच दे। विकास के पिता ने लाला से कर्ज लिया था, जो ब्याज दर ब्याज बढ़कर पहाड़ा बन चुका था। गांव की पंचायत में विकास का अपमान किया जाता है। यहीं विकास एक कसम खाता है, मैं यह जमीन नहीं बेचूंगा, इसे सोना बनाकर दिखाऊंगा। अध्याय 3। ज्ञान की खोज, शहर का सफर। विकास को समझ आता है कि पुरानी सोच से गरीबी नहीं मिटेगी। वह पैदल ही पास के कृषि केंद्र की ओर निकल पड़ डीडीएचता है। वहां उसकी मुलाकात एक रिटायर्ड कृषि अधिकारी शास्त्री जी से होती है। शास्त्री जी उसे मिट्टी परीक्षण, सॉइल टेस्टिंग और इजरायली खेती तकनीक, ड्रिप इरिगेशन के बारे में बताते हैं। विकास को पहली बार पता चलता है कि उसकी जमीन में किस तत्व की कमी है। अध्याय 4। जैविक क्रांति का संकल्प। पैसों की कमी के कारण विकास मशीनें नहीं खरीद सकता था। शास्त्री जी उसे वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ खाद और जीवामृत बनाने का तरीका सिखाते हैं। विकास गांव वापस आता है और लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि वह गोबर से अमीर बनेगा। वह रात रात भर जागकर गड्ढे खोदता है और जैविक खाद तैयार करता है। अध्याय 5। कुदरत का इम्तिहान। विकास ने मेहनत से पहली बार ड्रिप सिंचाई का जुगाड़ किया। फसल लहलहाने लगी थी, तभी गांव में भयंकर ओलावृष्टि, हेलस्टॉर्म होती है। सबकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। विकास का मनोबल टूट जाता है, लेकिन वह देखता है कि उसकी जैविक खाद वाली फसलें अन्य रसायनों वाली फसलों की तुलना में अधिक मजबूत थीं। वह दोबारा उठकर दौड़ा होता है। अध्याय 6। बाजार से सीधा नाता। विकास को समझ आता है कि बिचौलिए, मिडलमैन, किसानों का खून चूस रहे हैं। वह गांव के युवाओं को इकट्ठा करता है और एक किसान समूह बनाता है। वह अपनी सब्जियों और अनाज को सीधे शहर के जैविक स्टोर, ऑर्गेनिक स्टोर्स में बेचने का अनुबंध करता है। धीरे धीरे उसका मुनाफा बढ़ाने लगता है। अध्याय 7। सफलता का शिखर। 2 साल की कड़ड़ी मेहनत के बाद विकास का खेत अब गांव का सबसे हरा भरा हिस्सा बन गया है। उसने अपनी बहन को कॉलेज भेजा, मां का इलाज कराया और लाला का सारा कर्ज चुका दिया। अब वही लाला, जो कभी उसका अपमान करता था, उससे सलाह लेने आता है। अध्याय 8। एक नई शुरुआत, उपसंहार। विकास को राज्य सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ किसान का पुरस्कार मिलता है। वह अपने गांव में एक कृषि पाठशाला खोलता है जहां वह गरीब बच्चों को मुफ्त में आधुनिक खेती सिखाता है। कहानी का अंत विकास के एक संवाद से होता है। गरीबी आपके हाथ की लकीरों में नहीं, आपकी मेहनत के पसीने की कमी में होती है।